हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक परीक्षा से संबंधित। जो टॉपिक वाइज हमने एमसीक्यूज की एक सीरीज शुरू करी है, तो उसका ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले के दो लेक्चर में हमने अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। उसकी लिंक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं टीकाकरण। जो पोषण और स्वास्थ्य हमारी जो पहले यूनिट है उसके उसके अंदर टॉपिक है टीकाकरण। टीकाकरण के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं, वो हम इस वीडियोस में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है टीकाकरण। टीकाकरण के अंदर हम जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है। तो कौन सा टीका दिया जाता है गर्भवती महिला को। चार टीके के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं आपको: बीसीजी, रोटावायरस वैक्सीन, टिटनस और मिजल्स खसरे का वैक्सीन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो जो गर्भवती महिला की यहाँ पर बात हो रही है, तो महिला को यहाँ पर कौन सा टीका दिया जाता है, तो बीसीजी जो टीका है ये एक्चुअली दिया जाता है बच्चों को। और उसी तरीके से रोटा वायरस का टीका भी बच्चों के लिए होता है, शिशुओं के लिए होता है। मीसल्स और खसरे का टीका भी बच्चों के लिए होता है। तो जो टीटनेस का टीका है ये दिया जाता है गर्भवती महिला को। ये गर्भवती महिला को दिया जाता है टिटनेस जो बीमारी है उसकी उसकी सुरक्षा के लिए टिटनेस ऑक्साइड का टीका। तो यहाँ पर सी वाला सही आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन सब कर रहे हैं टीकाकरण के क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसमें आपको महिलाओं को, वो जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो शिशु है उनको कौन कौन से टीके दिए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि किस तरीके के टीके दिए जाते हैं, कौन सा टीका कब दिया जाता है, और कौन सा टीका किस बीमारी से बचने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है। टाइमिंग भी ध्यान होना चाहिए और वो कौन सी बीमारी को बचने के लिए दिया जाता है ये भी ध्यान होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो एमएमआर का जो प्रतिरक्षणीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। ठीक है, एमएमआर की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो एक टीका होता है एमएमआर का, ये कब दिया जाता है ये हमें यहाँ पर देखना है। न्यूनतम आयु, किस आयु रेंज में ये दिया जाता है। तो एमएमआर की अगर मैं बात करें तो एक्चुअली तीन टीके, तीन बीमारियों से बचने के लिए ये टीका होता है ना। एमएमआर जहाँ पे होता है मिसल्स और मिनिंगेटिस और रूबेल्स से बचने के लिए एक संयुक्त टीका होता है जो कि बच्चों को दिया जाता है। तो कौन से महीने दिया जाता है? 12 से 18 माह के बीच, जन्म के तुरंत बाद, 3 माह से 5 माह के बीच, या 6 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच, कौन से सप्ताह में दिया जाता है ये। तो ये जो एमएमआर का टीका है बच्चों को दिया जाता है 12 माह से 18 माह के बीच में। ठीक है, या बच्चों को इस टाइम पे दिया जाता है। अब यहाँ पर मैं एक टेबल आपको बताता हूँ। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ये टेबल आपने देखी होगी, इसका थोड़ा सा अलग डिफरेंट अलग रूप में भी आपने देखी होगी, या तो अगर आप किसी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको ये दिया है कि शिशुओं को कौन कौन सा टीका कब लगता है, बच्चों को कौन सा टीका कब लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बीसीजी का जो टीका है वो जन्म के समय लगता है, या फिर जन्म के समय नहीं लग पाया तो जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर जितना जल्दी हो सके वो टीका लगाना होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो एचबी का टीका होता है वो जन्म के समय, और ये 24 घंटे के अंदर इसको लगाना जरूरी होता है बहुत। इसी तरीके से ओपीवी जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन जन्म के समय या फिर 15 दिन के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। किसमें आपको कौन सा टीका बच्चों को किस समय लगता है, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस चीज से आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी कि किस तरीके से दिया जाता है। जैसे कुछ टीके जो है वो ओरल रूप में दिए जाते हैं, जैसे पोलियो का हो गया मुंह से, कुछ जो इंजेक्शन के अंदर लगते हैं जैसे मांसपेशी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो दिया जाता है, इसमें तीन वैक्सीन, तीन बीमारियों के लिए वैक्सीन होता है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। तो ये किन बीमारियों के लिए दिया जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं। पोलियो, डेप्थेरिया, टिटनेस, डेप्थेरिया काली खांसी टिटनेस, टिटनेस ट्यूबरकुलोसिस या पोलियो, डेप्थेरिया टाइफाइड या टिटनेस। तो ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ये जो टीका है, ये कौन कौन सी बीमारियों से बचने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायप्थेरिया काली खांसी या फिर टिटनेस। ठीक है, इस जो ट्रिपल एंटीजन टीका होता है इसको डीपीटी भी कहा जाता है। इसको डीपीटी भी कहते हैं, जहां पे डीपीटी का मतलब होता है डायप्थेरिया, पी का मतलब होता है पर्टुएसिस, या फिर इसको हम कहते हैं काली खांसी, पर्टुएसिस या फिर काली खांसी कहते हैं। और जो टी होता है वो टिटनेस के लिए होता है। तो ये जो तीन टीकों का संयुक्त समूह होता है, डायप्थेरिया, पर्टुएसिस या टिटनेस, ध्यान रखिए ये, इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बीसीजी का पूरा नाम इनमें से क्या है?
ठीक है, बीसीजी भी एक टीका होता है जो कि बच्चों को लगाया जाता है। तो जो बीसीजी का टीका है इसका पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस कास्ट्रिडियम गोनेडिज्म, बैक्टीरिया कोलेरिया गुनियम गुएरिन, बैसिलस कॉमेट गुएरिन, या फिर बैक्टीरिया कॉमेट गोनेडिज्म। ठीक है, तो जो बीसीजी का टीका है उसका पूरा नाम होता है सी ऑप्शन, बैसिलस कॉमेट गुएरिन। ये इसका करेक्ट नाम है। और ये टीका यहाँ पे अगर हम चार्ट में देखें तो आप देखेंगे कि बीसीजी का जो टीका है वो जन्म के समय लगता है, या फिर जितना जल्दी हो सके एक साल के अंदर उतना जल्दी इसको लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक मुंह से दी जाती है? ठीक है, कौन सी वैक्सीन यहाँ पर हम देखें तो वो मुंह से दी जाती है, ओरल रूप में वो वैक्सीन वैक्सीन दी जाती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस बी, टीपीटी, टिटनेस या पोलियो। तो कौन सी वैक्सीन मुंह से दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पोलियो। पोलियो की जो वैक्सीन है उसको ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी भी इसको कहते हैं। तो ये मुंह से दी जाती है। और ये जो इसकी जो बूस्टर खुराक होती है वो 4 बार दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 बार दी जाती है बच्चों को 5 साल के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि जो नवजात नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान है। ठीक है, तो डीपीटी अभी हमने वैक्सीन का एक क्वेश्चन देखा था, जो 3 इसमें बीमारियों से बचने के लिए डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये कौन से स्थान पर लगाई जाती है, बच्चों को किस जगह पर लगाई जाती है? ग्लूटियल पेशी में, डेल्टॉइड पेशी में, अग्रबाहु में, या फिर जांग का पार्श्व भाग? तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये इसमें डीपीटी किस जगह पे लगाई जाती है? अब यहाँ पर देखो, हमने एक चार्ट देखा था। तो डीपीटी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस चार्ट में आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि जो डीपीटी वैक्सीन है वो कब लगाई जाती है। जैसे हेपेटाइटिस का यहाँ पे मध्य जांग का बाहरी हिस्सा था। ठीक है, इस तरीके से डीपीटी का जो बूस्टर है वो कहाँ लगता है? मध्य जांग के बाहरी हिस्से में। तो यहाँ पे आपको इससे पता चल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये डेल्टाइल पेशी। ठीक है, डेल्टॉइड पेशी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि कंधे के पास में पेशी होती है, यहाँ पर ये लगाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि निम्न में से कौन सा वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? गर्भवती महिला को कौन सी वैक्सीन दी जाती है इसमें से? ओपीवी, डीपीटी, टिटनेस, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हमने पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और करेक्ट आंसर वही होगा कि महिला को कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो महिला को दी जाती है इसमें से टिटनेस के लिए वैक्सीन। अगला है, क्योंकि जो ओपीवी है वो बच्चों को दी जाती है, और डीपीटी भी हमने देखा था बच्चों के लिए है, टिटनेस का जो टीका है वो महिलाओं को दिया जाता है। मिजल्स का टीका बच्चों को कब लगता है? मिजल्स का जो टीका होता है वो बच्चों को कब लगाया जाता है? तो अगेन ये चार्ट आपके बहुत काम आएगा। इसमें देख सकते हैं आपकी मिजल्स का जो टीका है वो बच्चों को कब लगाया जाता है। तो हेपेटाइटिस है, यहाँ पे ओपीवी है, इस तरीके से डीपीटी का एक टीका है, और हेपेटाइटिस का भी है। मिजल्स का जो टीका है बेसिकली वो एमएमआर का टीका होता है। और एमएमआर का जो टीका होता है वो आपको लगाया जाएगा यहाँ पर। मिसल्स का जो टीका होता है वो लगाया जाएगा आपको 9 माह के अंदर में। ठीक है, ये जो बच्चे को 9 माह के अंदर में मिसल्स का टीका लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है। यहाँ पर हमें ऐसी बीमारी देखना है जिसका टीका अभी तक नहीं बना है। तो एड्स, टिटनेस, डिप्थेरिया, या काली खांसी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा टीका अभी तक नहीं बना है? तो टिटनेस का टीका लगता है, डायप्थेरिया का टीका भी लगता है डीपीटी में। ठीक है, और काली खांसी का टीका भी लगता है। डीपीटी के अंदर ही पर्टुएसिस जो होता है वो काली खांसी के लिए होता है। तो टिटनेस का भी टीका हमने यहाँ पर देख लिया। तो कौन सी बीमारी का टीका नहीं है? तो एड्स जो है इसी बीमारी का अभी तक कोई टीका नहीं बना है। अगला क्वेश्चन है कि 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? जब बच्चा 2.5 माह का हो जाता है तो उस समय बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? लगभग 10 सप्ताह की, यहाँ पे 10 से 12 सप्ताह की यहाँ पे बात हो रही है, 10-11 सप्ताह की बात हो रही है। तो उस समय बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो उस समय बच्चों को लगाया जाता है डीपीटी का सेकेंड टीका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मानव शरीर में क्षीण बनाए गए रोग जनक को प्रविष्ट कराए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में जो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, जो रोग, जो जीवाणु, थोड़े कमजोर जीवाणु को शरीर में इंटर कराया जाता है, प्रविष्ट कराया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिरक्षीकरण, टीकाकरण, शीरण, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा चैप्टर है उसी के नाम पर इसका आंसर है कि टीकाकरण इसको कहा जाता है। तो टीकाकरण जो होता है या फिर वैक्सीनेशन जो होता है वो क्या होता है? उसके अंदर क्या होते हैं कि जो जीवाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, उनके कमजोर जीवाणुओं को शरीर के अंदर डाला जाता है, जिससे हमारा शरीर जो है उन जीवाणुओं से लड़ने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीकाकरण है, टीकाकरण के अंदर यही होता है कि क्षीण बनाए गए, कमजोर बनाए गए रोगजनक जो जीवाणु होते हैं उनको शरीर के अंदर डाला जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि वेरिसल वैक्सीन की प्रथम खुराक हेतु न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, वेरिसला वैक्सीन जो होती है बीमारी से बचने के लिए, उसकी न्यूनतम आयु, प्रथम खुराक उसकी कब दी जाती है? तो 6 माह, 1 वर्ष, 3 माह या फिर 15 माह। कब उसकी जो है वो प्रथम खुराक दी जाती है? तो 6 माह इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सी वैक्सीन का इंजेक्शन ओरल और पेशियों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ओरल की बात हो रही है कि ओरल और पेशियों द्वारा दिया जाता है। तो कौन सी वैक्सीन है जिसको मुंह से दी जाती है? हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, पोलियो या टिटनेस। तो यहाँ पर ओरल या मुंह से कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, पोलियो। ठीक है, बाकी सबका इंजेक्शन लगता है। पोलियो जो है वो मुंह से दी जाती है, ओरल रूप में दी जाती है। अगला है कि वैक्सीन शरीर से क्या करवाते हैं। देखिए, वैक्सीन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन क्या होती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैक्सीन शरीर से क्या करवाते हैं? एंटीबॉडी उत्पन्न करना, और अधिक लाल रक्तिका उत्पन्न करना, मृत जीवाणु उत्पन्न करना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वैक्सीन होती है उसका लाल रक्त से कोई मतलब नहीं है, ना ही वो मृत जीवाणुओं को उत्पन्न करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एंटी जो वैक्सीन होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनाते हैं। और ये एंटीबॉडी क्या करते हैं? हमारे शरीर में अगर कोई जीवाणु आ गए, रोगाणु आ गए, तो वो एंटीजन होते हैं। तो इन एंटीजन से लड़ने के लिए वैक्सीन जो होती है हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि अधिकतर वैक्सीन, ठीक है, ये अधिकतर वैक्सीन, यहाँ पे आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है, तो अधिकतर वैक्सीन क्या होती है ये बताना है। मुख द्वारा दिए जाते हैं, ये मुख है, ठीक है, यहाँ पर। ओके, इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट किए जाते हैं, सूंघ कर दिए जाते हैं, या फिर भोजन के साथ लिए जाते हैं। तो ज्यादातर अगर हम वैक्सीन देखें तो वो कैसे दिए जाते हैं बच्चों को या महिलाओं को? तो ज्यादातर जो वैक्सीन है वो दिए जाते हैं इंजेक्शन के द्वारा। ठीक है, ज्यादातर इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं। कुछ वैक्सीन जैसे पोलियो का हो गया वो मुख के द्वारा दिया जाता है, पर यहाँ पे ज्यादातर की बात हो रही है, अधिकतर की बात हो रही है, तो वो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होता है? शरीर इस विषाणु को स्वयं में कभी दोबारा प्रवेश नहीं करने देता। शरीर हमेशा थोड़े से समय के लिए बीमार हो जाता है। शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का व्यस्त हो जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन लगाने के बाद हमारे शरीर में क्या होता है, ये देखना है हमें। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें कि स्वयं को कभी दोबारा प्रवेश नहीं करने देता, तो क्या वैक्सीन लगने के बाद वो वायरस आएगा ही नहीं क्या शरीर में? तो ऐसा नहीं होता, वायरस आ सकता है पर वो उससे हमारा शरीर लड़ने के लिए अभ्यस्त हो जाएगा। तो इसलिए पहला रॉन्ग है। दूसरा, शरीर हमेशा थोड़े से समय के लिए बीमार हो जाता है, तो ये इसका करेक्ट नहीं है। शरीर विषाणु की अपेक्षा अगर कमजोर रूप का व्यस्त हो जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन में जो जीवाणु होते हैं उनका कमजोर रूप डाला जाता है, क्षीण रूप डाला जाता है, जिससे हमारा शरीर उसका उससे हैबिचुअल बन जाए, उसका व्यस्त बन जाए कि अगर एक्चुअल में अगर वो वायरस आ गया, वो जीवाणु आ गया, तो उससे कैसे लड़ना है, ये शरीर को पता चल जाता है। तो शरीर जो है वो विषाणु की अपेक्षाकृत कमजोर रूप का व्यस्त हो जाता है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षीणीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिरक्षीणीकरण, जो जिससे हम वैक्सीन लगा के जिससे हम बचते हैं रोगों से, तो ऐसे वैक्सीन लगाने से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन रोग को क्या कहते हैं? तो वैक्सीन निरोधित रोग, असंचरणशील रोग की रोकथाम, पोषक तत्वों की कमी की रोकथाम, या उपरोक्त सभी। तो नाम से हमें पता है कि जो ऐसे रोग जो वैक्सीन की कमी से रुकते हैं उनको क्या कहते हैं? तो वैक्सीन निरोधित रोग उनको कहा जाता है। असंचरणीय रोग, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते हैं, तो ऐसे रोगों को तो वैक्सीन से नहीं रोका जा सकता। पोषक तत्वों की कमी का वैक्सीन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, उपयोग सभी भी नहीं होगा। तो ऐसे रोग जिसको हम वैक्सीन की सहायता से रोकते हैं, प्रतिरक्षणीकरण की रोग सहायता से रोकते हैं, उनको वैक्सीन निरोधित रोग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिरक्षणीकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? ठीक है, 6 सप्ताह बाद यहाँ पर कौन सा वैक्सीन लगेगा? तो डीपीटी का वैक्सीन, ओपीवी का वैक्सीन, बीसीजी यदि जन्म के समय न दिया हो, या फिर सारे लगेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ देखेंगे बीसीजी तो लगता है जन्म के समय, या फिर जन्म के समय नहीं लगा हो तो 1 साल के अंदर जितना जल्दी हो सके। हेपेटाइटिस बी, एचबी का वैक्सीन लगता है जन्म के समय या फिर 24 घंटे के बाद। ओपीवी लगता है 15 दिन के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 6 सप्ताह में ओपीवी का लग रहा है, और डीपीटी का लग रहा है, और हेपेटाइटिस का भी लग रहा है। ये 6 सप्ताह में आपको तीन दिख जाएंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो ओपीवी भी है, ठीक है, बीसीजी भी है, और जो अगर जन्म के समय ने लगाया हो तो उसको 1 साल के अंदर लगा सकते हैं। डीपीटी भी यहाँ पर हमने देखा कि डीपीटी जो है वो भी 6 सप्ताह में लगा सकते हैं। तो
ये तीनों यहाँ पर 6 सप्ताह बाद लगते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी सिंगल वैक्सीन है। ठीक है, तो सिंगल वैक्सीन है, बताना है कि इनमें से किसको छोड़कर, जो ऐसा बताना है जो सिंगल वैक्सीन नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी, चेचक, इन्फ्लुएंजा या फिर एमएमआर। तो आपको बताना है कि इसमें से किसे छोड़कर सभी सिंगल वैक्सीन है। तो ऐसा जो सिंगल वैक्सीन नहीं है, तो हमने देखा था यहाँ पर कि कौन सा सिंगल वैक्सीन नहीं है, मतलब जिसमें एक बीमारी नहीं होती, इसमें एक से ज्यादा बीमारियों के लिए वो टीका लगाया जाता है। तो एमएमआर का टीका हमने देखा था कि इसमें तीन चीज होती है, इसमें आपका मिसल्स होता है, मेनिंजाइटिस होता है और रुबेला होता है, तीन अलग अलग चीज होती है। तो इसलिए ये सिंगल नहीं होता है, इसमें ट्रिपल वैक्सीन होती है। तो ये ट्रिप, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। बाकी हेपेटाइटिस बी हो गया, चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब सिंगल वैक्सीन होती है। अगला क्वेश्चन है कि बीवेक वैक्सीन किस रोग को नियंत्रित करते हैं। बीवेक वैक्सीन जो है वो किस रोग को नियंत्रित करने के लिए होती है। तो बीवेक वैक्सीन होती है, करेक्ट आंसर है, तपेदिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 अक्टूबर 1994 को 1994 को शुरू हुआ था, क्या शुरू हुआ था 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोग्राम्स के नाम दिए हैं, जैसे पल्स पोलियो अभियान, परिवार नियोजन अभियान, टीकाकरण अभियान, या इनमें से कोई नहीं। 2 अक्टूबर 1994 को कौन सा प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है पल्स पोलियो अभियान, ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है, तो डेट आप ध्यान रखिए, दो, ये पल्स पोलियो अभियान इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हाल में कौन सा वैक्सीन प्रस्तुत हुआ है, रिसेंटली कौन सा वैक्सीन डेवलप हुआ है। रुबेला का, खसरा का, पर्टिसिस का, या फिर कर्णमूल शोध, ये इसको मम्स भी कहते हैं, उसका। तो रिसेंटली, ये 2017 का क्वेश्चन है, 2017 एग्जाम का। तो रिसेंटली उस समय जो आंसर था वो था रुबेला, कि रुबेला का वैक्सीन जो है रिसेंटली उस टाइम पे प्रस्तुत हुआ था, लॉन्च हुआ था, तो इसलिए रुबेला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संस्थागत प्रसव, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, हॉस्पिटल में जो डिलीवरी होती है, उसके लिए कौन सा वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर जो है कौन सा दिया जाता है। HIV, हेपेटाइटिस, निमोनिया या विषुकृत। तो 24 घंटे के अंदर जो है वो दिया जाता है निमोनिया का वैक्सीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टीकाकरण में की नस्ल को शरीर में प्रवेश किया जाता है। तो टीकाकरण के अंदर, टीकाकरण में क्या चीज को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो ये हमने देखा है कि वैक्सीन में क्या होता है, जीवित विषाणु या जीवाणु, मृत विषाणु, रसायन या कवक। तो टीकाकरण जो होता है, वैक्सीन जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, उस शरीर के हम क्या डालते हैं। तो टीकाकरण के अंदर जो होता है वो जीवाणुओं की कमजोर बॉडी होती है, कमजोर जीवाणु डाले जाते हैं, पर वो जीवित होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मर गए हैं, मृत नहीं होते, वो जीवित होते हैं। तो जीवित विषाणु या जीवाणु यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कमजोर जीवाणुओं को शरीर में डाला जाता है ताकि शरीर उनका अभ्यस्त हो जाए। तो ये करेक्ट आंसर है। मृत नहीं होते हैं वो, ना ही वो कोई रसायन होते हैं, ना ही वो कोई कवक या फंगई होते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज और सुई, जो सिरिंज और सुई होती है उसको विसंक्रमित, जो मतलब जो डिसइंफेक्टिफाई, उनको इंजेक्शन लगाने के बाद उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं, उस उपकरण को, उस मशीन को क्या कहते हैं, जिससे सिरिंज को, सुई को डिसइंफेक्टिकेशन हम करते हैं। तो उस मशीन को हम कहते हैं ऑक्टोक्लेव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिपल एंटीजन टीका, ठीक है, देखिए ये नाम बहुत बार बार आ रहा है, ये वैक्सीन जो ट्रिपल एंटीजन टीका, TPT का जो टीका होता है वो लगाया जाता है, किस में लगाया जाता है। पोलियो में, तपेदिक में, तपेदिक मतलब टीबी, संक्रामक खांसी में, या काली खांसी। तो डीपीटी देखिए किस चीज में होता है। डीपीटी डायप्थेरिया के लिए होता है, पी मतलब पर्टुएसिस काली खांसी के लिए होता है, और टी मतलब टिटनेस के लिए होता है। तो इन तीनों में से कौन सा यहाँ पर दिख रहा है, तो काली खांसी हमें दिख रहा है, तो काली खांसी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉट्स, डॉट्स की जो प्रक्रिया है वो किस रोग के उपचार के लिए होती है, कौन से रोग में हम डॉट्स की प्रक्रिया को अपनाते हैं, खसरा, मलेरिया, हैजा या टीबी। तो जो डॉट्स की प्रक्रिया है ये अपनाई जाती है टीबी, तपेदिक की उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है, इनमें से कौन सी बीमारी का टीका अभी तक नहीं आया है। डेंगू, खसरा, टीबी या काली खांसी। तो हमने देखा है कि खसरा, खसरा का भी टीका होता है, टीबी का भी डॉट्स का टीका होता है, डॉट्स में उसका लगाया जाता है, काली खांसी का टीका होता है। डेंगू जो बीमारी है उसका कोई टीका नहीं होता है। ठीक है,
वन सेकंड, डेंगू का कोई टीका नहीं होता है, क्योंकि डेंगू अगर होता है मच्छर के काटने से और उसके बाद फिर उसका इलाज कराया जाता है, उससे बचने के लिए, डेंगू से बचने के लिए कोई टीका नहीं होता है। तो डेंगू इसका करेक्ट आंसर। अगला है कि 10 वर्ष की आयु होने पर कौन सा टीका दिया जाता है? जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो कौन सा टीका दिया जाता है? तो टिटनेस, बीसीजी, एमएमआर या फिर पोलियो खुराक, ओपीवी। तो अगेन चार्ट में अगर हम देखें कि 10 साल का अगर बच्चा हो जाएगा तो कौन सा टीका दिया जाएगा? तो यहाँ देख सकते हैं कि 10 व 16 वर्ष में दिया जाता है टीटी, जो टिटनेस का टीका होता है वो दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 साल होने पर टिटनेस डाइऑक्साइड का टीका। बाकी टीके जो है वो पहले ही दे दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो की रोकथाम के लिए इनमें से किस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, पोलियो की रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन अपनाते हैं? तो डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी या उपयुक्त सभी। तो पोलियो की रोकथाम के लिए अपनाते हैं ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन की जो खुराक है वो दी जाती है, और ये ओरल दी जाती है, मुख से दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा वैक्सीन या इंजेक्शन लगवाने के बाद घटित होती है। बीसीजी और चेचक के वैक्सीन रोग उत्पन्न करने वाले जीवित किंतु कमजोर रोगाणुओं से बने होते हैं। डेप्थेरिया और टेटनेस का नियंत्रण जीव विषाक्त टॉक्साइड देकर दिया जाता है। वैक्सीन रोग उत्पन्न करने वाले मृत रोगाणुओं से बने होते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, हमने अभी देखा था कि जो वैक्सीन होती है उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं जीवित जीवाणु, है ना। और चौथा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि उसमें बोला है कि मृत रोगाणु से बनती है वैक्सीन, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला चौथा वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही है, जैसे कि इंजेक्शन लगवाने, प्रतिरक्षा जो होती है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है शरीर की, वो वैक्सीन लगाने के बाद बढ़ती है। और जो बीसीजी और चचक वैक्सीन में जीवित किंतु कमजोर रोगाणु होते हैं। डिप्थेरिया और टिटनेस का टीका टॉक्साइड देकर दिया जाता है, ये भी सही है। तो चौथा वाला गलत है, इसलिए डी करेक्ट आंसर। अगला है, इनमें से किसका वैक्सीन नहीं है? तो पोलियो, मोटापा, काली खांसी या टिटनेस। तो देख सकते हैं हम कि मोटापा इसका कोई वैक्सीन नहीं होता है, बाकी पोलियो का होता है, काली खांसी का होता है और टिटनेस का होता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं टीकाकरण से संबंधित, और आपने देखा होगा कि चार्ट के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो ये चार्ट आपको ध्यान रखना है, कौन सा टीका कब लगाया जाता है, किस बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वैक्सीन क्या होती है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण। थैंक यू।